बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। जी फ्रेंड, आज मैं बहुत ही प्यारी आपके पास ना फ़्रॉक शेयर करूँगी। फ़्रॉक क्या कमीज़ भी होगी और ये फ़्रॉक की लुक भी देगी और शर्ट की कमीज़ की लुक भी देगी। इसके लिए ये मैंने कमीज़ का जो है ना फैब्रिक ले लिया है यहाँ पे। फुली कमीज़ का ये फैब्रिक है और ये देखें, ये वाली जो साइड है, ये देखें यहाँ पे मैंने डबल जितना भी इसका अर्ज था कपड़ा का सारा ही मैंने फोल्ड कर लिया। इसकी हम बनाएंगे फ्रंट साइड और ये बैक साइड का फैब्रिक है और इसको मैंने कट किया है यहाँ पे जितना हमारे इस्तेमाल में आएगा उतना मैंने इसको कट करके रेडी कर लिया है। यहाँ पे इसकी जो है ना टोटल चौड़ाई जो है मैंने वो 22 इंच रखी है इस तरह इस ऊपर वाले फैब्रिक की। और जो नीचे वाला फैब्रिक है उसकी फुल ही जितना इसका अर्ज था कपड़े का उतना ही इसको रख लिया है और इसको मैंने फोल्ड कर लिया दोनों पीसेस को। और मैंने 42 इंच और इसकी लेंथ रखी है क्योंकि इसकी जो लेंथ है हमने 40 इंच रेडी रखनी है सिल की। और यहाँ पे मैंने 42 इंच रखा है। कुछ कटिंग में आएगा, कुछ स्टिचिंग में आएगा और कुछ फोल्डिंग में भी आएगा। इसके ऊपर जो लेस वगैरह यूज़ करनी है दिखाती हूँ आप। इवन इसके ऊपर ये वाली लेस यूज़ करेंगे हम। इस फैब्रिक के ऊपर ये वाली लेस मैंने यूज़ करेंगे यहाँ पे। और ये वाला पल्टा जो है ना इसके ऊपर लगाएंगे फैब्रिक के ऊपर। और फ्रेंड इसके अलावा मैंने ये मिलता जुलता जो है ना ये फैब्रिक लिया है। ये ट्राउज़र की कटिंग निकली है। ये ट्राउज़र की कटिंग का लेके ना मैंने तो उसके ऊपर मैंने ये फ्यूज़न पेपर यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। ये देखें यहाँ पे मैंने जो 0 साइज़ के बुकरम है वो लगा के इसको ट्राउज़र की कटिंग को मैंने रेडी कर लिया है यहाँ पे। और इसको भी हम इस्तेमाल में लाएंगे, इसी के ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे इसके साथ हम। ये आप भी ऐसा कोई फैब्रिक ले सकते हैं मिलता जुलता। मैं रेड भी यूज़ कर सकती थी यहाँ पे। रेड मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया कि यहाँ पे जो है ना रेड कलर की हम लेस यूज़ करेंगे इसके ऊपर। जी फ्रेंड, सबसे पहले हम चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। यहाँ से मैंने जो इसका तीरा है वो हमने रख लिया है यहाँ पे 7.5 इंच इसकी चौड़ाई रख ली है। ये तैयार होकर 7 इंच रह जाएगा डबल में। 7.5 इंच जो है ना इसकी मैंने चौड़ाई रखी है यहाँ पे। और जो इसकी जो है ना लेंथ वो हम यहाँ पे वो भी 7.5 इंच रखेंगे। जहाँ से मैंने कटिंग कर ली। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों फैमिली फ्रेंड के साथ। कमेंट में मुझे बताना ज़रूर है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और जी फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कंधे की कटिंग कर ली है और यहाँ पे तकरीबन आधा इंच का जो है ना मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पे कटिंग करेंगे इसकी तीरे की। ये देखें, अगर तीरे की कटिंग कम लगती है तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। तिरछा कट करना है यहाँ से, आधा पौना इंच जो है ना यहाँ से करेंगे हम और इधर से हम बिल्कुल किनारे पे ले आएंगे। और यहाँ पे जो इसकी चेस्ट है वो हम रखेंगे 19 इंच की। चेस्ट जो है उसका निशान हमने 19 इंच लगा लिया है। 19 इंच ये देखें यहाँ पे। ये फिर इसका जो हमने कंधा रखना है वो तकरीबन 8 इंच हमने यहाँ पे रेडी रखना है। ये देखिए हमारा जो यहाँ पे शोल्डर है ये 8 इंच रेडी हो चुका है। और ये हमारी कमीज़ की जो है ना कटिंग यहाँ पे हो चुकी है। थोड़ी सी हम इसकी फिटिंग कटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। कैमरे को ऐसे कर लेती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे जो तरीज़ आएंगे ना, तरीज़ों से ऊपर रख के मैंने यहाँ पे तकरीबन मैंने 18 इंच का जो है ना यहाँ पे निशान लगाया है तरीज़ के लिए। और यहाँ से ऊपर रख के ये भी आपको बताती चलूँ, यहाँ से जो फिटिंग हमने करनी है ऊपर से शोल्डर से रख के यहाँ पे 6 इंच का जो है ना हम गैप देंगे यहाँ पे। और 19 इंच इसकी चेस्ट है। यहाँ पे 16 इंच इसकी कमर फिटिंग होनी है, लेकिन हम यहाँ पे 9 इंच जो डबल करके 9 इंच पे या 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो मैंने तरीज़ का निशान लगाया ना यहाँ पे, उस तरीज़ के निशान से बिल्कुल हम ना इसकी फिटिंग की कटिंग नहीं करेंगे। जी फ्रेंड, ये देखें यहाँ पे हमारा बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं मार्क फ्रंट साइड का। ये हमारे हमने मार्क के लिए कर लिया यहाँ पे। और जो हमने मार्क किया ना यहाँ पे, ये देखें उससे भी हम इसको अंदर तकरीबन 3 इंच हम इसको अंदर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ से मैंने 3 इंच यहाँ से हमने इसको अंदर ले लिया। डबल करके 6 इंच हो जाएगा ये। टोटल यहाँ से बन गया ये 10 इंच। और यहाँ पे भी 10 इंच पे हम निशान लगाते हैं। और ऊपर से नीचे की जाना हम लगाएंगे यहाँ पे 15 इंच पे निशान।
15 इंच, और यहाँ पे भी हम लगा लेते हैं 15 इंच पे। इसको हम करेंगे सीधा मार्क यहाँ पे। जी फ्रेंड, ये देखें यहाँ पे लगा लिया, लेकिन हमने यहाँ पे सीधा कट नहीं करना, हमने इसको यूँ करके यूँ कट करना है। जी फ्रेंड, यहाँ पे हमने ये भी देखना है, जो मैंने ये ट्राउज़र की कटिंग ली है गले के लिए, इसकी हमने चौड़ाई भी हमें मेजरमेंट करनी है। यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच बन रही है, और 5 इंच में से स्टिचिंग में भी अभी आएगा, इधर से स्टिचिंग में आएगा, इधर से स्टिचिंग में आके यहाँ पे 4 इंच जो है ना, यहाँ पे रह जाएगा हमारा, जो 4 इंच यहाँ पे रह जाएगा, और यहाँ से भी 1-1 इंच जो है ना ऊपर से भी हमारा कम हो जाएगा। इसलिए इसको ना थोड़ा सा ये गुलाई में इसको हम करते हैं सेट, यहाँ पे कटिंग करके, क्योंकि इसके ऊपर भी डिज़ाइन बनेगा, और इसकी जब डिज़ाइन बनेगा तो इसकी जो चौड़ाई और जो लेंथ है वो काफ़ी कम हो जाएगी। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये हमारा जो नेक है ना, ये बनके यहाँ पे रेडी हो गया। और यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया था, एक तो निशान ये वाला लगाया, मैंने मार्क किया, ये जो दूसरा निशान है ना 3 इंच पे लगाया था, उसके ऊपर मैंने आधा इंच अंदर वाली साइड पे करके इसको बिल्कुल सीधा हम लेके जाएंगे यहाँ पे, और इसको एंटी टेप की मदद से हम करेंगे ऐसे। ये देखें, यहाँ पे जो है ना 4.5 इंच पे आ रहा है, यहाँ से भी हमें 4.5 इंच पे करना है, थोड़ा सा खींच के हम करेंगे इसको आगे। ये हो गया हमारा बराबर का। और यहाँ से हम, ये मैंने निशान लगाया पहले, ये देखिए ये वाला निशान है पहले हमारा जो मैंने मार्क किया है, और इस मार्क से ये तकरीबन 2.5 इंच लंबा है, इसको लंबा ही रखना था हमने। तो जो इस साइड पे हम निशान लगाएंगे, पहले हमने अपना जो नेक है ना उसको रेडी करना है, नेक रेडी करके फिर हम ये वाली कटिंग जो है ना यहाँ से फिर हम बाद में करते हैं, ठीक है ना। ये शोल्डर की कटिंग तो मैंने कर ली, इसको करते हैं हम साइड पे, और इसके ऊपर हम करते हैं अब मार्क। जी फ्रेंड, ये देखिए, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं मार्क, इसकी मदद से मार्क करेंगे। इसकी मदद से मार्क करने का ये मतलब मकसद है कि जो निशान है हमारे दोनों कपड़ों के ऊपर लगेंगे, इस वाले फैब्रिक के ऊपर भी निशान लगेगा, और जो नीचे वाला फैब्रिक है उसके ऊपर भी हमारा जो है ना परफेक्ट जो है ना हमारा निशान यहाँ पे लग जाएगा। ज़रा ज़ोर से दबा के कर रही हूँ, ताकि दोनों कपड़ों के ऊपर अच्छे तरीके से हमारा जो निशान है ना वो लग जाए। देखिए, इसमें छोटे छोटे से दंदान बने हुए हैं ना, इनकी मदद से निशान जो है ना अच्छे लग जाते हैं कपड़ों के ऊपर। और प्लेट्स वगैरह भी डालनी है, उसके लिए भी ये बेहतरीन टूल्स है। कमीज़ों के ऊपर प्लेट वगैरह डालते हैं ना, तो उसको डबल करके निशान लगाने के लिए बहुत बेहतरीन टूल है जी। इसी तरह ही मैं ना सारे कपड़े पर निशान लगा लेती हूँ। जी फ्रेंड, ये देखें, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है, और उसके अलावा मैंने पेंसिल के साथ भी मार्क कर लिया है। कितने परफेक्ट जो है ना हमारे निशान यहाँ पे लग के रेडी हो चुके हैं, ये देखें बिल्कुल बराबर में आए हैं। इसका मकसद यही है कि बिल्कुल बराबर में जो है ना हमारे निशान इसके साथ आएंगे। यहाँ पे मैंने फैब्रिक बिछा लिया है, और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर की कटिंग। ये देखिए, डबल करके मैंने यहाँ पे बिछा लिया है, और बाजू जो है ना वो कट करने लगे यहाँ पे, कि सीधी कटिंग हम यहाँ से कर लेते हैं बिल्कुल गुलाई में। अब कटिंग करके हम यहाँ पे इसकी जो लेंथ है बाजू की उसको मेजरमेंट करते हैं। यहाँ से यहाँ पे हमने रखने 21 इंच बाजू रेडी रखने हैं, लेकिन यहाँ पे जो कटिंग है वो 22 इंच पे कर रही हूँ मैं। स्टिचिंग में आएगा, सिलाई में आएगा, तो फिर ये 21 इंच ही रह जाएगा। इसके हम यहाँ पे लगाएंगे चुनट, यहाँ पे हम चुनट लगाएंगे, आगे इसके लेस लगाएंगे, और फिर हम बाजू को करेंगे यहाँ पे रेडी। और इसकी जो फ्रंट साइड है उसकी डीप कटिंग भी यहाँ पे कर लेते हैं हम। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने यहाँ पे बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे कमेंट में आप लोगों ने बताना ज़रूर है कि आपको ये वीडियो, ये डिज़ाइन कैसा लगा। यहाँ पे हम लगाएंगे इसके चुनट,
और चुंड लगाने से पहले हम यहाँ पे कट के निशान लगा लेते हैं, ताकि बाद में हमें स्टिच करते वक्त कोई भी तंगी पेशी ना पेश आए। या इलास्टिक लगाएंगे या कुछ ना कुछ करेंगे हम। आप वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। जी फ्रेंड, ये बाजू भी हमारे कट के रेडी हो चुके। और अब चलते हैं हम, चल के यहाँ पे लगाएंगे हम सिलाइयाँ। ये देखिए जो मैंने निशान लगाए हैं, इन निशानों को हम इस तरह करके इन निशान के ऊपर हम लगाएंगे सिलाइयाँ। यहाँ पे दोनों कपड़ों के ऊपर सिलाइयाँ लगा के इसको करते हैं रेडी। जी फ्रेंड, तो यहाँ पे जो टुंटे डाल लेते हैं हम मशीन की सिलाई के साथ। और यहाँ पे मैंने जो है ना वीडियो की स्पीड भी फास्ट कर ली है, ताकि वीडियो जो है ना वो शार्ट हो जाए। पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो। जी फ्रेंड, इस तरह करके पूरी जो है ना नेक, उसमें मैंने यहाँ पे बारीक बारीक से पिनटक्स से डाल लिए हैं। और ये देखिए ये बन के ना पिनटक्स डाल के मैंने रेडी कर लिया दोनों पीस। और दोनों पीसों के दरमियान में अब मैंने ना सिलाई लगानी है। पहले हम कर लेते हैं इनको प्रेस, अच्छी तरह से इनको प्रेस करके अच्छी तरह से इनको इस्त्री करके यहाँ पे कर लिया है मैंने। दरमियान में सिलाई लगाई है। और सिलाई लगाते हुए जो दोनों सिलाइयाँ हैं ना, ऊपर और नीचे के दोनों कपड़ों की, उन सिलाइयों को हमने आपस में बराबर में लेना है। कोई सिलाई ऊपर को नीचे ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर में हम सिलाइयों का जो जॉइंट है ना वो फिट कर लिया है यहाँ पे। और उसी के हिसाब से हम सिलाई लगा के मैंने यहाँ पे कर लिया है इसको रेडी। जी फ्रेंड, ये देखें बिल्कुल इक्वल सिलाइयाँ आ रही हैं। थोड़ा बहुत बहुत अगर रह भी जाता है फासला तो हम इसके ऊपर बीड्स या बटन वगैरह लगाएंगे, मोती वगैरह कुछ भी लगाएंगे, फिर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ना इसकी जो लेसेस है दामन पे और बाजों पे सिंपल तरीके से लेस लगा के इसको रेडी कर लिया है यहाँ पे। और जी फ्रेंड, इसकी देखिए मैं यहाँ पे सिलाइयाँ लगाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने दरमियान में इसके सिलाई लगा ली है गले के कपड़े के दरमियान में बटन पट्टी बनाने के लिए। अब इसकी अच्छे तरीके से हम यहाँ से ना नेक की कटिंग कर लेते हैं। मैंने कपड़ा यहाँ पे बिछा लिया है, उसके ऊपर जो मैंने नेक तैयार किया है उसको उसके ऊपर बिछा के और तकरीबन आधा आधा इंच जो है ना मैंने इसको एक्स्ट्रा छोड़ना है कपड़े को सिलाई के लिए। जी यहाँ पे देखिए 9 इंच बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान जो नीचे नहीं लगाएंगे। जी फ्रेंड, ये देखिए जितना हम थोड़ा सा तिरछा पीस है नेक का, और उसी लिहाज से हम तिरछा तिरछा करेंगे। यहाँ से हमने इक्वल रखना है, इक्वल रख के अब यहाँ से हमने ना इसकी मेजरमेंट जो है ना यहाँ से बराबर करनी है सारी। जब मेजरमेंट बराबर हो जाएगी तो फिर बिल्कुल परफेक्ट इसकी कटिंग आएगी। यहाँ पे मैं मार्क कर लेती हूँ। ये फ्रेंड, ये लेकिन ये जो मार्क कर रही हूँ इस मार्क से मैंने आधा आधा इंच अंदर वाली साइड पे छोड़ के फैब्रिक को फिर कट करना है। सिलाई के लिए मार्जिन यहाँ पे छोड़ना है। इसके तीरे वगैरह की कटिंग जो है पहले ही कर ली हमने यहाँ पे। जी फ्रेंड, अब इसको करते हैं इसके साथ अटैच। दरमियान में कट का निशान लगा लिया। चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। जी फ्रेंड, आ चुके हैं हम अपनी मशीन के ऊपर। अब जो नेक मैंने रखा है नेक का बिल्कुल दरमियानी हिस्सा पकड़ा है। और जो कमीज़ के ऊपर हमने टक्स डाले हैं यहाँ पे पिन टक्स को भी बिल्कुल दरमियान में से पकड़ा है। और दरमियान में से पकड़ के इसको यहाँ पे हम स्टिच करते जाएंगे। मैंने एक साइड से शुरू नहीं किया, दरमियान में से शुरू किया इसको सिलाई लगाना। अब दूसरी साइड की जो सिलाइयाँ हैं उसको भी सिलाई यहाँ पे लगाना शुरू कर लेते हैं। और जो कपड़े का मार्जिन और मैंने जो नेक नीचे बनाया है उसका मैंने हाफ इंच ना छोड़ दिया, जिनको मैंने सिलाई में नहीं लिया। जितना ये देखें ये चुंट वाली जो सिलाई है ना नेक के नीचे वाली साइड की सिलाई वो बन के यहाँ पे लग के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे कट लगाना बहुत ज़रूरी है, कट नहीं लगाएंगे तो हमारा जो गला है वो अच्छे तरीके से ज्वाइन नहीं होगा इसके साथ। जहाँ पे मैंने कट लगाया है सुई की नोक बिल्कुल उस कट के ऊपर आएगी। और यहाँ से इसको कर लिया है फोल्ड, घुमा लिया है, सॉरी फोल्ड नहीं किया, इसको घुमा लिया कपड़े को घुमा के बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तेज़ी में सिलाई नहीं लगाएंगे, बहुत तेज़ी में सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखो कोना बन के रेडी हो चुका। दूसरी साइड का भी जो कोना है वहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। लेकिन इसकी जो सिलाई लगानी मैंने तीरे से शुरू की है, जो गले का ऊपरी हिस्सा नेक वाला वहाँ से शुरू की सिलाई लगाना है यहाँ पे। कपड़े को खींचना नहीं है, फिर से मैं कह रही हूँ आपको, कपड़े को खींचेंगे इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। जी फ्रेंड, ये देखिए नेक बन के इसका रेडी हो चुका है। माशाल्लाह कितना प्यारा नेक बन के रेडी हो चुका है यहाँ पे। और मैंने जो सिलाइयाँ लगाई थी गले के ऊपर मैंने रेड थ्रेड के साथ लगाई थी। सेम कलर का थ्रेड मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, इसलिए कि इसके ऊपर जो लेसेस लगनी है सूट के ऊपर वो भी रेड कलर में लगानी है हमने।
जी फ्रेंड, ये मैंने नेक के ऊपर ना लेस रख लिया। यहाँ पे लेस रख के हम लगाएंगे सिलाइयाँ इधर। और पहले नेक के ऊपर ना लेस के ऊपर इनके किनारों पे एक एक सिलाई लगाते हैं। एक एक सिलाई लगा के आप लोग तो फिर यहाँ पे हमने ये देखिए, यहाँ पे मैंने कोना फोल्ड कर लिया इसका। और नीचे जो चुनटे हैं उनका भी हमने ख्याल करना है कि चुनटे बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। यहाँ से दूसरा कोना भी फोल्ड कर लिया। कोने की सेटिंग जो है ना हम दूसरी सिलाई में करेंगे। जी फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब दूसरी सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे हमने जो अपने कोने हैं ना इस सिलाई में सीधे करने हैं। दूसरी सिलाई में ये देखें, यहाँ पे चाहें तो आप डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखें दूसरी साइड पे मैं डबल सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जी फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगा ली। कोना अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। यहाँ पे बन के हमारा जो है ना नेक फिनिशिंग वाला वो रेडी है। अब इसकी गुलाई में कटिंग करते हैं। 3 इंच मैंने डबल करके इसकी चौड़ाई रखी है और जो लेंथ है इसकी 5 इंच रखी है यहाँ पे। और मैंने ये अरे पट्टी ले लिया। अरे पट्टी को इसके ऊपर सिल रही हूँ। इसके ऊपर सिल के फिर इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करना है। यहाँ पे रेड पट्टी ही अच्छी लग रही थी क्योंकि इसके ऊपर जो लेसिस है ना वो रेड कलर में यूज़ कर रहे हैं हम। ये देखें यहाँ पे कितना फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो गया बन के हमारा नेक। यहाँ से फोल्ड करके हमने इसके किनारों पे लगा लेनी है सिलाइयाँ। चाहे तो आप मगज़ी की जड़ में भी सिलाई लगा सकते हैं। आप ऊपर भी सिलाई लगा लें, अच्छी लगेगी। इसके नीचे मैंने बुकरम यूज़ नहीं की क्योंकि पहले से ही मैंने नेक के नीचे ना बुकरम लगा के नेक को तैयार किया था। इसलिए मैंने इसकी गुलाई में बुकरम यूज़ नहीं की। जी फ्रेंड, बैक साइड के मैं बैक साइड जो नेक की है उसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा के उसको रेडी कर लिया मगज़ी लगा के। अब इसकी जो है ना कमर फिटिंग की साइडों की सिलाइयाँ लगा रही हूँ यहाँ पे। और इसकी जो पाइपिंग और लेस वगैरह है वो सब मैंने लगा के पहले से रेडी कर रखा है इसको। ये जो मैंने फ्रंट साइड है कमीज़ की फुली फिटिंग हो गई है यहाँ पे। फुल फिटिंग करके अब मैंने जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड के ऊपर ये वाली जो लेस है ना इसको जॉइंट कर रही हूँ। याद रहे कि जो सिलाई कमीज़ की जो फिटिंग है वो फिटिंग की सिलाई लगा के फिर मैंने यहाँ पे लेस को यूज़ किया है। बिल्कुल तरीज़ वाली साइड पे ये लेस लग रही है। सेम यही तरीका जो है मैंने दूसरी साइड पे भी अप्लाई करना है। ये सिलाई लगते-लगते हमारी जो है ना वो शोल्डर के पास आ चुकी है। जी फ्रेंड, ये कमीज़ की जो साइड पे लेस लग के साइड रेडी हो चुकी है। दूसरी साइड भी मैं तैयार कर ली थी। इसकी वीडियो मैं आपके साथ नहीं शेयर करने वाली। एक साइड की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। और जो लेस लगाई है मैंने कमीज़ के ऊपर वो बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाई है, आम सा तरीका। यहाँ से दूसरी साइड पे भी लेस लगी। हाँ, ये मैंने बारीक सी इलास्टिक ले रखी है यहाँ पे। पहले मैंने एक सिलाई लगा ली है बाजू के ऊपर। अब ये दूसरी सिलाई जो है ना बाजू पे लगा रही हूँ यहाँ। इलास्टिक को बिल्कुल हमने खींच लेना है, जितना हम खींच सकते हैं ना मुकम्मल खींच के फिर हम इस इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएँगे। जी फ्रेंड, बहुत प्यारा सा हमारा जो बाजू है ये बन के सिल के चुनट वाला रेडी हो चुका। हमारी शर्ट भी रेडी हो चुकी है। ये वाले बीड्स मैंने यहाँ पे लगा लिए। आपके पास अगर कोई बटन वगैरह है आप लोग वो भी लगा सकते हैं। फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे कमीज़ जो है ना बन के रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। इसकी देखिए बाजू में इलास्टिक लगाई है। फ्रेंड, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में आपने बताना ज़रूर है। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा ये बन के हमारा रेडी हो चुका है। अब ये बच्चियों के लिए भी आप तैयार करें घर में। ये देखें इसका ये दामन है, इसकी साइडें हैं, बाजू हैं इसके चुनट वाले, इलास्टिक वाले। ये फ्रेंड, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट में मुझे बताना ज़रूर है कैसी लगी वीडियो आपको। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।